बीजेपी वालों से कोई ऑफर आया क्या? नहीं, बिल्कुल आया है। अब उनको पता चला है, अब उनको समझ में आया है कि पहले हमको ललबबुआ समझते थे। इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद 1 साल तक लगातार सड़क पे रहने वाले, तो हमारे चेहरा पे देख के वो अंडर एस्टिमेट कर लिया कि राजमिस्त्री का बेटा है, मजदूर दिखता है, क्या कर लेगा। अब उनको पता चला है कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी क्या कर सकती है। जब उनके सारे सर्वे बताने लग गए हैं, तो वो लोग अब घेर रहे हैं हमको। दिल्ली वाले नेता का फोन आया या पटना वाले नेता का फोन आया? दिल्ली वाले नेता का फोन आया। बड़े नेता का? हाँ, मतलब पटना बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, हम्म, उनका फोन आया। नित्यानंद राय जी क्या? नहीं, ये कहना वो नहीं होगा। ठीक है, नाम आप नहीं लेंगे, लेकिन लेकिन क्या ऑफर मिला? क्या ऑफर मिला? कितनी सीटों का ऑफर मिला? नहीं, उनका ये था, जो भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनके बहुत बहुत तरीके हैं फ़ोन करने के, एक ही आदमी नहीं करते, अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता हैं और बिहार की राजनीति में पान समाज वाले आईपी गुप्ता के नाम से स्थापित हैं। तो बिहार की राजनीति पर बातचीत होगी और जाहिर तौर पर पिछले इंटरव्यू में ये बातचीत हुई कि इंडिया गठबंधन में किसी नए दल की एंट्री होनी है तो वो आईपी गुप्ता साहब की होनी है, लेकिन हथियार लेकर क्यों बैठे हैं? ये वही हथियार है जिसके बिना राजनीतिक पार्टी चल नहीं पाता है। और मैं चुनाव आयोग, ये इंतज़ार बड़ा बेसब्री से था। सिर्फ हमें नहीं, आपके घर में भी, आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, इसी से बना है, इसी से निर्माण हुआ है। तो सवाल नहीं, सवाल है, ठीक है, ये करनी है, मैं मैं जानता हूँ। लेकिन इसलिए बैठा हुआ हूँ कि ये हमारे इसी करनी के कमाई से आईपी गुप्ता का रगुओं में खून दौड़ रहा है नहीं मेरे तो इस पास। करनी से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की बुनियाद रखी जाएगी या इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखेंगे? दोनों की बुनियाद आज बुनियाद रखी जा चुकी है। जी। जो पहचान था इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के, जो सिंबल था, आज मिला है। आपके माध्यम से निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे बिहार के इस तांती तत्वा पान समाज का ये भावुक पल है। और महागठबंधन का भी निर्माण इस करनी से होने वाला है। ठीक है, करनी से होने वाला है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मुझे मालूम है अब आप जा रहे हैं। और कांग्रेस बिल्कुल अड़ी हुई थी आपकी एंट्री के लिए और आपकी बात भी कांग्रेस के साथ सब कुछ ठीक है। सीट वाला मामला फाइनल नहीं हो रहा है, आप बता नहीं रहे हैं, आपको मालूम है कितनी सीटों पर नहीं, लड़ेंगे? अब मेरी विधिवत बात होगी। हम्म, अभी मैंने अपनी लिस्ट कांग्रेस को भी दी थी, आरजेडी वाले को भी दी थी। हम्म, अब चूंकि हम लोग बैठे नहीं थे मेरे पास बैठने, वो हमेशा कहते थे वो लोग कि सिंबल का क्या हुआ, सिंबल का क्या हुआ। तो अब आ गया है। हम्म, अब उनकी जो चिंताएं, हमारी चिंताएं, उनकी चिंताएं दोनों की दूर हुई है। हम्म, अब हम लोग बात करेंगे, हो सकता है आज कल मिलेंगे, वो चीज़ें फाइनल हो जाएगी। इस बीच बीजेपी वालों से कोई ऑफर आया क्या? नहीं, बिल्कुल आया है। अब उनको पता चला है, अब उनको समझ में आया है कि पहले हमको ललबबुआ समझते थे। इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद 1 साल तक लगातार सड़क पे रहने वाले, तो हमारे चेहरा पे देख के वो अंडर एस्टिमेट कर लिया कि राजमिस्त्री का बेटा है, मजदूर दिखता है, क्या कर लेगा। अब उनको पता चला है कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी क्या कर सकती है। जब उनके सारे सर्वे बताने लग गए हैं, तो वो लोग अब घेर रहे हैं हमको। दिल्ली वाले नेता का फोन आया या पटना वाले नेता का फोन आया? दिल्ली वाले नेता का फोन आया। बड़े नेता का? हाँ, मतलब पटना बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, हम्म, उनका फोन आया। नित्यानंद राय जी क्या? नहीं, ये कहना वो नहीं होगा। ठीक है, नाम आप नहीं लेंगे, लेकिन लेकिन क्या ऑफर मिला? क्या ऑफर मिला? कितनी सीटों का ऑफर मिला? नहीं, उनका ये था, जो भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनके बहुत बहुत तरीके हैं फ़ोन करने के, एक ही आदमी नहीं करते, अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। उनका ये कहना था कि वापसी हो सकती है क्या। मैं बोले अभी तो गया भी नहीं हूँ खड़ा हूँ बीचों बीच। इधर वापसी तभी होगा कि आरक्षण आ जाए। नहीं, आरक्षण आप हमें दीजिए, जिसकी लड़ाई इधर भी जा रहा हूँ तो उसी को लेके जा रहा हूँ, आरक्षण वापसी का। इधर जाके ताकतवर होके आरक्षण वापसी की लड़ाई था और ताकत से लड़ूंगा। तो लगातार तो वो चीज़ें हो रही है हमारे साथ। तो उधर से बीजेपी से कोई सीट वीट का भी ऑफर मिला? बहुत कुछ ऑफर मिला है उधर से, उनके पास देने के लिए बहुत कुछ न है। लेकिन जिनको ऑफर कर रहे हैं वो तो फकीर है।
उसको लगाव ही नहीं किसी चीज से, उसको सिर्फ एक ही चीज की लगाव है। कांग्रेस ने कब बुलाया है फाइनल बातचीत के लिए? मुझे लगता है आज और कल के बीच में सारी चीजें फाइनल हो जाएगी। सब कुछ फाइनल हो जाएगा। मुझे मुकेश, इंतजार था इसका। अब वो आ गया, वो आपका हथियार आपके पास आ गया, चुनाव का सिंबल आपको मिल गया। मेरा आखिरी सवाल मुकेश सहनी को लेकर है। मान ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम घोषित कीजिए और डिप्टी सीएम घोषित करके चुनाव में जाइए। क्या सलाह होगी अपने साथी मुकेश सहनी के लिए? नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये जो नए जनरेशन के राजनीति करने वाले हैं, आए हैं, आईपी गुप्ता हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, चिराग जी हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, एक नया लॉट आया है राजनीति करने के लिए बिहार में। और हम सभी लोगों को एक ऐसा ट्रेंड सेट करना चाहिए जिससे लगे कि हम अपने लिए राजनीति नहीं कर रहे, हम बिहार के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये जरूर संदेश जाना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ आईपी गुप्ता थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।